और अगर आप कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद अब तक इतनी बड़ी मंथली रेट कैंडल कभी बनी ही नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन है। हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है और होप करता हूँ कि आप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी और काफ़ी लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी किया होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बहुत ही एक अच्छा करेक्शन दिया है, जिस वजह से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छे प्राइस में आप लोगों को मिल रहे हैं। बट आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर दिवाली मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। क्या मार्केट में कंटिन्यू डाउनसाइड की रैली रहेगी या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है या फिर मार्केट में वापस से एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। सो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में मेरा मार्केट के लिए क्या व्यू रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो गाइस, अभी सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ग्राफ ओपन करते हैं। ग्राफ को सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब यहाँ पर हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो रहेगा मंथली कैंडल पे, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में मैंने मंथली, वीकली, डेली और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऑलरेडी फेवरेट लिस्ट में डालकर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि मंथली कैंडल क्या कहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के तौर पे मैंने दो इंडिकेटर्स को यहाँ पर लगाया है। हालांकि इंडिकेटर एक ही है बट उसके दोनों के पैरामीटर्स कुछ अलग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 एक SMA यूज़ किया है और एक सेकंड जो है वो 50 SMA। ओके, सो ये दोनों का यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये है कि प्राइस एक्शन में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। चार्ट को थोड़ा सा सबसे पहले मैं जूम कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जो लास्ट अभी कैंडल यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है 2 मार्च 2020। ओके, अब एक्चुअली मैंने यहाँ से ये कोविड के वक्त से ही मैंने अभी चार्ट इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अभी जो इस मंथ में जो कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है, उसका एक लेंथ भी हम लोग ले लेते हैं कि कितने पॉइंट्स की ये कैंडल है। ये कैंडल आपको जो नज़र आएगी लगभग 1850 पॉइंट्स की ये कैंडल है। ओके, और अगर आप कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद अब तक इतनी बड़ी मंथली रेट कैंडल कभी बनी ही नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन है कि मंथली सिनारियो है, हमें ये बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है। बट साथ ही साथ अगर आप इस कैंडल का अगर लो अगर देखते हो तो लो हमें यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो लगभग 24,073 के आसपास नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट क्या कर रही है, लगभग 24,000 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सबसे पहले सपोर्ट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस 24,000 का लेवल जो है ये एक ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर एक मंथली कैंडल में भी सपोर्ट नज़र आ रहा है और एक साइकोलॉजिकल लेवल्स भी लगभग इसी के आसपास हैं। तो दैट्स वाई मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप मंथली अगर व्यू देखा जाए तो मंथली व्यू यहाँ से डाउन ट्रेंड ही बन रहा है। बट ये जो 24,000 का ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग मंथली कैंडल में हम लोग डाल देंगे कि यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सभी ड्राइंग्स को मैं वापस से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सो अभी हम लोग आ जाते हैं वीकली ग्राफ पर। ओके, जो हम लोगों ने सबसे पहले 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो ड्रॉ किया था उसे ड्रॉ कर देते हैं। अब वीकली आपको जो नज़र आएगा तो वीकली तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नज़र आ रही है क्योंकि आप देखोगे बैक टू बैक लगभग हर कैंडल रेट की रेट ही बनते जा रही। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वीकली जो सिनारियो है वो भी हमें डाउन ही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग की कैंडल है। सो मुहूर्त ट्रेडिंग में ज़्यादातर तो आप हिस्ट्री अगर देखोगे तो सभी कैंडल्स लगभग ग्रीन ही बनती हैं क्योंकि सभी लोग दिवाली के दिन ज़्यादातर तो बाइंग ही करना पसंद करते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड जो वीकली आपको नजर आएगा वो पूरा डाउन ट्रेंड है। बट यहाँ पर भी हमें वही चीज़ नजर आ रही है कि 24,000 के आसपास मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर, हम लोग डे कैंडल कर देते हैं। अब यहाँ पर एक डे टाइम फ्रेम पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है जहाँ पर एक चार्ट पैटर्न हम लोगों को नजर आएगा जिसे कि हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ कर दिखाता हूँ। यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया हमारा नेक लाइन। ओके, अगर आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में पता होगा तो उसमें लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, एक हेड रहता है और एक नेकलाइन रहती है। ओके, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब परफेक्टली काम करता है जब उसका जो राइट वाला जो शोल्डर होता है वो लेफ्ट वाले शोल्डर से थोड़ा सा डाउन साइड में होता है। अब एग्जैक्टली आप यहाँ से अगर देखोगे
तो यहाँ पर राइट वाला जो शोल्डर है वो लेफ्ट वाले शोल्डर से थोड़ा सा डाउन है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो जितने बड़े टाइम फ्रेम पर क्रिएट होते हैं वो उतना बेहतर काम करते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा चार्ट पैटर्न उतना बेहतर काम करेगा, और जितने छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर तरीके से एक नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम। ये एक्चुअली हो गई हमारी नेकलाइन, ओके। ये जो 2 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। सो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ से मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है उसके बाद मार्केट और भी ड्रास्टिकली डाउन साइड में चली गई, ठीक। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर ये लगेगा कि यहाँ पर 24,000 के आसपास मार्केट आ गई है, इस वजह से यहाँ पर साइडवेज हो रही है। बट एक्चुअली इसका और एक रीज़न है। अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद का अगर टारगेट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट आने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा बनना चाहिए? यहाँ पर जो राइट शोल्डर होता है ये एक्चुअली हम लोगों का स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ पर जितने पॉइंट्स आप लोगों को नजर आएंगे, मतलब जितने स्टॉप लॉस के पॉइंट्स हम लोगों को नजर आएंगे, एग्जैक्टली उतना ही हम लोगों का टारगेट बनना चाहिए। लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस रहता था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने 600 पॉइंट्स के आसपास टारगेट अचीव किया है। हाँ, लगभग 560 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट अचीव किया है। दैट्स वाई यहाँ से मार्केट आप लोगों को थोड़ा सा रिकवर करते हुए नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे कि 24,000 का यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन रहा है। बट वनडे के चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड में रैली अभी भी कंटिन्यू ही नजर आ रही है। अब अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची अगर टूल को ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग फिबोनाची टूल को यहाँ से अप से लेके तो जहाँ तक अभी मार्केट नीचे गिरी है वहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जब तक ये 23 का फीबो का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक अपसाइड की रैली आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट देखोगे तो आप इसी एरिया में एक रेजिस्टेंस भी ले रहा है जहाँ पर 23 का लेवल है। और साथ ही साथ अगर हम लोग ये नेक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो नेक लाइन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेक लाइन का भी ब्रेकआउट उसी एरिया में आने वाला है जहाँ पर 23 का लेवल है, और साथ ही साथ वहीं पर रेजिस्टेंस भी हम लोगों को नजर आ रहा है। और अगर हम लोगों को नई पोजीशन अगर बनानी है तो हमें 23 के लेवल को ब्रेकआउट होने का वेट करना है, उसके बाद ही कोई भी नई पोजीशन हम लोगों को बनानी चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए? यहाँ से डिलीट कर देते ड्रॉइंग को। नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा जो राइट वाला जो शोल्डर है, ये हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 50 SM में लगभग राइट वाले शोल्डर के आसपास ही आकर बिल्कुल फ्लैट होते जा रहा है। तो अगर 23 का फीबो का अगर लेवल टूट जाता है जो कि लगभग 24,500 के आसपास आ रहा है, इस लेवल के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग नेक्स्ट 25,200 या 25,100 के आसपास हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं। ये तो बात हो गई अभी यहाँ से अपसाइड की रैली कब आ सकती है। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से डाउन साइड मार्केट जाने के कितने ज्यादा चांसेस है। ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को सपोर्ट यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो सपोर्ट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वो लगभग आ रहा है 23,900 के आसपास, ओके। अब ये 23,900 का अगर मार्केट यहाँ से लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से वापस से डाउन साइड के रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर ये लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट लगभग 200 डेली मूविंग एवरेज ही है जो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दे सकता है। सो फिलहाल के लिए मार्केट में जो अभी मेरा व्यू रहेगा, यहाँ से मार्केट साइडवेज होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जब तक यहाँ पर फीबो का 23 का लेवल मतलब 24,500 का लेवल ऊपर से ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक अपसाइड की रैली आने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। और डाउन साइड में हमें जब तक 23,900 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कंटिन्यू डाउन साइड रैली के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप इस एरिया के बीच में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर 23,900 का ब्रेकडाउन आ जाता है तो मार्केट की और भी ज़्यादा डाउन साइड में जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली उसी समय अगर आप देखोगे निफ्टी का फ्यूचर भी लगभग 24,000 का लेवल ब्रेकडाउन दे चुका होगा, ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी जो नवंबर महीने का जो आप लोगों को फ्यूचर नज़र आ रहा है, देखिए अभी फ्यूचर का जो लो है लगभग 24,200 के आसपास या 24,150 के आसपास है।
मीन्स अगर 23,900 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है तब तक फ्यूचर भी 24,000 का लेवल तोड़ देगा, क्योंकि इसमें कुछ 150 या 200 पॉइंट्स का गैप होता ही है। तो फाइनली मैंने आप लोगों को अपना एक व्यू बता दिया है। 24,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलते हैं उसके बाद ही हमें अपसाइड की रैली से उम्मीद करनी है। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप यहाँ पर साइडवेज मार्केट का एक डीके का फायदा उठा सकते हैं। सो गाइज, अभी ये दिवाली के बाद मार्केट क्या बिहेव कर सकता है इस चीज़ के ऊपर मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताया है, और आप लोगों को साथ ही साथ इसके कुछ लेवल्स भी मैंने बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स लेकर। थैंक यू सो मच।